हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? क्लास 8 के स्टूडेंट खास करके आ, बहुत डिमांड के बाद स्टूडेंट्स का काफ़ी डिमांड था जैसा क्लास का 8 का साइंस का आप क्लास यूट्यूब पर दें। तो फिर चूँकि टाइम के अभाव में मैं नहीं दे पा रहा था, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। आप लोगों ने वो वेट करा, इंतज़ार किया। अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स। बच्चों, क्लास 8 का साइंस क्लास 8 जो है, पहले ये इसमें सेमी बोर्ड हुआ करती थी। क्योंकि क्लास 8 में हमें वो सब कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट में वो सब कुछ पढ़ना है जो इन फ्यूचर में हमें उसका डिटेल पढ़ना होता है। अब साइंस की ही बात ले लो। साइंस में लगभग वो हर एक चैप्टर आ जाते हैं। कुछ चैप्टर जो कि आपको 9th क्लास में मिलेंगे, कुछ चैप्टर 10th में मिलेंगे। उसी का ब्रॉड ग्रुप आप देखोगे कि कुछ चैप्टर 11th में मिलेंगे, कुछ चैप्टर 12th में मिलेंगे। ये चलते जाते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, आज से जब हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर सबसे पूछोगे तो आपको बताएंगे कि क्लास 8 में ही पहले सेमी बोर्ड हुआ करती थी। इसलिए इस क्लास का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस क्लास में हमें हर एक उस चीज़ से इंट्रोडक्शन हो जाती है, हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो चीज़ हमें फ्यूचर में पढ़ना होता है। इसलिए बी केयरफुल, है ना। घर में सेफ रह के और अच्छे तरीके से चैप्टर का एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको पढ़ने का, कमांड करने का। तो चलिए, क्लास 8 के साइंस में बायो में जो पहला चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, देखे होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे। दूसरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉ। ठीक। तीसरा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। चौथा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हो, या सिंपली द सेल भी होता है। तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। 7th क्लास में आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में, 8th क्लास में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। और पांचवा चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, ये बायो के चैप्टर है। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 8th क्लास में पहला चैप्टर फाइबर वाला है, 7th में भी पढ़े होंगे, हाँ, जिसमें कि यहाँ पर 8th क्लास में खास करके उस फाइबर चैप्टर में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि इसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद आप जाके क्लास 10th में दोबारा पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक। फिर है कंबशन एंड फ्लेम है, कोल एंड पेट्रोलियम है, और पॉल्यूशन ऑफ, लास्ट चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। इतना ही चैप्टर है केमिस्ट्री में। इसके बाद फिजिक्स में आप फोर्स एंड प्रेशर है, फ्रिक्शन है, साउंड है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट है, सब नेचुरल फेनोमेना है, आवर सोलर सिस्टम है। तो ये सब चैप्टर्स जो कि क्लास 8 की साइंस में पढ़ने हैं। अब जैसे मान लीजिए केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना है क्लास 10th में, लाइट पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक। अब फिजिक्स में फोर्स ले लो, फोर्स एंड प्रेशर 9th में दोबारा पढ़ना है, दोबारा बढ़िया से। फिर जाके आप फ्रिक्शन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है दोबारा 9th। हमने क्या बोला कि कुछ 9th 8th क्लास के कुछ टॉपिक, ये हर एक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक आपको 9th में पढ़ना है, कुछ टॉपिक 10th में पढ़ना है। 9th कंप्लीटली आपको एक जीरोक्स कॉपी है, ये कह सकते हो कि 9th में जो पढ़ते हैं वो 11th में फिर पढ़ना होता है, 10th में जो पढ़ते हैं फिर वो 12th में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला आता है टॉपिक यहाँ पे, अगर बायो की बात करूं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले क्रॉप है क्या चीज, व्हाट इज क्रॉप, हाउ कैन यू डिफाइन द क्रॉप। ठीक।
द प्लांट्स which are grown in cultivated area by the farmers, वो प्लांट जो फार्मर्स के द्वारा किस कल्टिवेटेड एरिया मतलब क्या होगा, वो जहां पर की खेती बाड़ी की जाती है फार्मर्स के द्वारा, that is called the crops. Once more, the plants which we grown in a cultivated area या which are grown by the farmers in a cultivated area, that is called the crops. उसको क्रॉप्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप पर होंगे कि कितने टाइप, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस क्रॉप्स होते हैं, ये सब क्रॉप्स हैं। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह जो ये सब है, ये सब आपको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आते हैं। ठीक, सीरियल्स क्रॉप्स में आप देखेंगे कि व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, ये सब क्या है, सीरियल्स क्रॉप्स। पल्सेस क्रॉप, जितने भी पल्सेस है, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, दीज आर द पल्सेस क्रॉप्स। ठीक, इसके बाद कुछ कैश क्रॉप होते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है कि कैश क्रॉप में होता है जैसे कि मान लीजिए आफ्टर मैच्योरिंग, किसान फार्मर क्या करते हैं कि हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, क्योंकि उसको अपने पास, जैसे कि मान लीजिए जूट, ठीक, जिसको पटसन वगैरह कहते हैं, ये कॉटन, ये सब क्या है, कैश क्रॉप है कि किसान फार्मर्स जो है इसको हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत उसको क्या करते हैं, कल्टिवेटेड एरिया से ही सेल करते हैं, उसको रखते नहीं, क्योंकि उसमें फार्मर्स को क्या होता है कि तुरंत कैश आ जाता है, करंट, तो इसलिए उसको कैश क्रॉप है। अब फिर क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर रखा गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। ये क्रॉप सर आप लोग पढ़े भी होंगे, इससे पहले भी पढ़े हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप क्या है, क्लास 6, 7 सब में भी है ये चीज पढ़ना, आप लोग जानते ही। अब मेन ये चीज है कि हाउ कैन वी फर्टाइल द क्रॉप्स, कैसे उपजाते हैं। तो उपजाने के लिए, फर्टाइल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि एक कल्टिवेटेड एरिया की जरूरत पड़ती है ना। हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग सभी फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बात और है कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब हम गांव जाते हैं तो कैसे वहां पे खेती बाड़ी किया जाता है, उनसे हम प्रैक्टिकली सीखते नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। अब जरूरत है तो आप जब अभी आप जैसे घरों में बैठे हो, कोई अगर गांव में हो तो अपने पेरेंट्स या फिर घर में ही हो, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो कैसे खेतों में फसल कैसे उपजाई जाती है, तो वो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कौन सी कैसे उपजाया जाता है, कैसे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो यहां भी सुन ले कि सबसे पहले कल्टिवेटेड एरिया की जरूरत होती है। उस कल्टिवेटेड एरिया में सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। ठीक, प्लगिंग करने के बाद, प्लगिंग कैसे करेंगे, हो के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा या हो के मैनुअल मेथड या फिर मशीन के द्वारा, एक तरह से प्लगिंग कर दिया। प्लगिंग करने के बाद तो उसको क्या करेंगे फार्मर्स, 2 और 3 डेज ऐसे ही छोड़ देंगे हवा लगने के लिए। फिर उसमें से जितने भी स्ट्रॉ हो गए, स्ट्रॉ मटेरियल, खरपतवार वगैरह, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर उसको क्या करेंगे कि उसमें मैन्योर्स डालेंगे। मैन्योर्स इट इज ऑर्गेनिक, हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैन्योर। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इट इज एन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज, उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज कर देता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको मैन्योर को मिला देते हैं। मैन्योर को मिलाने के बाद फिर जाकर उसको लेवलिंग करते हैं। ठीक, लेवल कर देंगे कि लेवल जैसे ही कि आपका क्या हो गया कि कल्टिवेटेड एरिया आपका तैयार हो गया। ओके, कल्टिवेटेड एरिया तैयार होने के बाद फार्मर्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सीड का, कि बेस्ट क्वालिटी का सीड सिलेक्ट करेंगे। जो भी उसको से जो भी प्लांट लगाना हो, सीरियल्स प्लांट लगाना हो
या लेग्यूमिनस प्लांट लगाना हो, या हॉर्टिकल्चरल करना हो, या कैश क्रॉप, जो भी क्रॉप, जिस टाइप का भी क्रॉप लगाना होता है, उस तरह का सीड वो फार्मर्स क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए सोइंग कर देंगे, बो देंगे। सोइंग करने के बाद फिर आफ्टर सम डेज देखोगे कि अब सीड जर्मिनेट हो गया, सीड जर्मिनेट हो रहा है। सीड के जर्मिनेशन के साथ साथ उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करते हैं। वो अनवांटेड प्लांट, द अनवांटेड प्लांट व्हिच ग्रो इन ए कल्टीवेटेड एरिया विद मेन क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड द वीड्स, उसको वीड्स बोलते हैं। अब इस वीड्स को है जब प्लांट बड़े हो गए थोड़े से, तो अब किसान के दिमाग में, फार्मर्स के दिमाग में ये चीज आई कि हाँ अब इसको इरिगेशन की आवश्यकता है, इसको पानी की आवश्यकता है। तो इरिगेशन दो तरह के होते हैं, वाटरिंग ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तो एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आप देखोगे आपके बुक में दी हुई होगी कि राहत है, ढेकली है, एटसेट्रा, ये सब है। मॉडर्न मेथड जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रिवर लिफ्ट वैली सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये 3 सिस्टम है, जिसमें कि मॉडर्न मेथड के द्वारा क्या होता है कि पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है। तो उसमें इरिगेशन करने से पहले अब फार्मर्स इरिगेशन कर देगा तो मेन क्रॉप के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो किया हुआ है वो भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो हाउ कैन बी रिमूव द वीड्स? वीड्स को रिमूव करने के 2 तरीके। पहला तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा, ट्रॉल के द्वारा, खुरपा के द्वारा, है ना, गांव घर में बोलते हैं जाते हैं कमौनी करने के लिए, ठीक। तो ट्रॉल के द्वारा या तो मैनुअल मेथड, या फिर अगर केमिकल मेथड का यूज करते हैं तो उसमें वीडिसाइड्स का यूज करते हैं। वीडिसाइड्स क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस, है ना, ये व्हिच रिमूव द अनवांटेड प्लांट और वीड्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड एरिया। वो क्या करते हैं, उसको डालने के बाद वो अनवांटेड प्लांट जितने भी है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द वीडिसाइड्स। अब वीडिसाइड्स जैसे एग्जांपल है बीटाक्लोर है, एमसीपीए है, ये सब क्या है, वीडीसी है, वीड्स है, ये वीडिसाइड्स है। अब जो वीड्स होते हैं उसके कुछ नाम आप लोग याद रखेंगे, जैसे चिनोपोडियम है, एमेरेंथस है, ग्रास, दूब ग्रास है, ये सब क्या है, वीड्स। ठीक है बच्चों। तो इरिगेशन करने से पहले आपको वीड्स को, किसान फार्मर्स को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए हमने बताया कि एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक केमिकल मेथड, मॉडर्न मेथड, जिसको वीडिसाइड्स के द्वारा हम रिमूव करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना तक पहले आज आप लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, कैसे मॉडर्न मेथड जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, रिवर लिफ्ट वैली सिस्टम है, कि उसके द्वारा किस तरह से हम इरिगेशन करते हैं। इसके बाद इरिगेशन करने के बाद फिर जाके हम क्या करेंगे, फिर आपको इसमें जब प्लांट मैच्योर कर देता है हार्वेस्टिंग की टेक्निक बताएंगे कि हार्वेस्टिंग करने के बाद जाके क्या होता है कि बफर स्टॉक होता है, कि कैसे आफ्टर ये हार्वेस्टिंग बफर स्टॉक, यूज रिजर्व ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्यों करते हैं, बफर स्टॉक किसके द्वारा किया जाता है, ये सब चीज बस 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। इसके लिए पहले आप लोग इतना पढ़ लें, इसको अच्छे से लिख के मेमोराइज कर लें, फिर जाके इट्स सो इजी, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। बाय बच्चों।